इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। पक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। वो डीएम जिसका कल सदन में नाम लेने से भी डर गए थे अखिलेश। कौन है वो डीएम जिनका लोकसभा में नाम लेने से बचते दिखे अखिलेश, जिसे हर हिंदू मानता है हीरो? वो डीएम जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नाक में कर दिया था दम। कहानी उस डीएम की जिसने बड़ी बड़ी सरकारों को पिला दिया था पानी। जी, लोकसभा में गुरुवार को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर विरोध किया। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और करहल लोकसभा सीट से सांसद अखिलेश यादव ने बिल का विरोध किया। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिल में जिस तरह से जिलाधिकारी को सारे अधिकार दिए जा रहे हैं वो गलत है। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता कि किस तरह से एक जिलाधिकारी ने क्या किया था जिसका दंश अब तक की पीढ़ियों को झेलना पड़ रहा है। अखिलेश यादव जिस जिलाधिकारी का नाम लेने से बच रहे थे वो जिलाधिकारी थे के नायर। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है के नायर। दरअसल साल 1949 को अयोध्या में 22 और 23 दिसंबर की रात को जब बाबरी मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हुई थीं, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने के नायर को पत्र लिखा था। अपने पत्र में वो नायर को आदेश देते हैं कि मस्जिद से मूर्तियों को हटाया जाए। नेहरू ने केवल एक बार नहीं 2 बार पत्र लिखा था। दोनों ही बार के नायर ने नेहरू के आदेशों का पालन नहीं किया था। अगर के नायर ने उस वक्त भगवान राम की मूर्तियों को वहां से हटवा दिया होता तो शायद आज भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में न हुआ होता। यही वजह है के नायर ने बड़े हिंदूवादी चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बनाई और राम मंदिर के लिए किए गए संघर्षों में उनका नाम भी आता है। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का क्या औचित्य है? सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश निराश चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल ला रही है। ये बिल धार्मिक आजादी के खिलाफ है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कहा, संसद के गलियारे में हमने सुना है कि ये लोग आपके भी कुछ अधिकार छीनने जा रहे हैं। आपके अधिकार के लिए हमें ही लड़ना होगा। हालांकि अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा, सदन में गोलमोल बात नहीं कर सकते। कुल मिलाकर चाहे के नायर हो, चाहे अयोध्या का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को सदन में खूब टारगेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार के नायर का नाम क्यों नहीं खुलकर वो ले पाए? अगर हिम्मत थी तो इतिहास में जाकर उस अधिकारी का नाम लेते जिसने हिंदुस्तान को बचाया था, जिसने राम मंदिर को बचाया था, राम की मूर्तियों को वहां से हटाने से साफ इनकार कर दिया था। जब अखिलेश ये कह सकते हैं कि मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता किस जिलाधिकारी ने क्या किया था जिसका दंश अब तक पीढ़ियों को झेलना पड़ रहा है, यानी कि वो के नायर की ही बात कर रहे थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने के नायर का नाम क्यों नहीं लिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये के नायर की महानता को दिखाता है कि अखिलेश भी उनका नाम लेने से अभी तक डरते हैं। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।